आज है 3 अगस्त और आज कॉल का प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी में या फिर एटीएम के पास बोल सकते हैं इसको 47 पॉइंट। और दूसरे साइड सेम स्ट्राइक प्राइस में देखा जाए तो 78 पॉइंट। टोटल 120 पॉइंट के करीब प्रीमियम है। और ये इस स्ट्राइक प्राइस में 1,60,000 के करीब OI है। सेमी स्ट्राइक प्राइस कॉल में 3 लाख OI है। उसके बाद हम देखते हैं 24,550, यहाँ पर 2 लाख OI है। यहाँ पर भी 2,30,000 लगभग बराबर बोल सकते हैं, उतना OI है। और 24,500 को देखा जाए इसको तो यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 स्ट्राइक प्राइस, एक पहला ये वाला, दूसरा 550, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में पुट वाले स्ट्रॉन्ग हैं, कॉल वाले वीक हैं। और एक और चीज़ 24,500 का अगर हम देखते हैं चार्ट तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी अपने हाई के आसपास है, यानी कि जिन्होंने भी इस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में सेल किया होगा वो लॉस के करीब हैं। अगर मार्केट यहाँ पर इस हाई के ऊपर चला जाता है तो जो सेलर हैं, कॉल सेलर, उन्हें लॉस होने लगेगा और वो जो है अपना ऐसे लेंगे और मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। ये मूवमेंट कौन सा स्ट्राइक प्राइस वाले देंगे? ये जो ऊपर जाने वाला मूवमेंट है ये 24,500 वाले भी देंगे, क्योंकि ये भी हाई के आसपास है। ये वाले भी देंगे, ये वाले तीनों स्ट्राइक प्राइस वाले भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि ये तीनों लॉस में आ जाएंगे अगर मार्केट ऊपर जाने लगा। अभी जिस लेवल पर है 24,560, अगर मार्केट 24,600 इस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर देता है तो ये तीनों में जो ये OI है ये हमें कम होता हुआ दिखाई देगा और तब मार्केट 650 और 700 की ओर जा सकता है। और अगर हम 24,500 का पुट को देखते हैं जिसमें अभी प्रीमियम 36 रुपये है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई देता है कि जिन्होंने सेल किया होगा फ्राइडे को वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, और जिन्होंने इस फर्स्ट 5 मिनट की हाई पर सेल किया होगा वो लगभग 30 पॉइंट के प्रॉफिट में है। कॉल 0 प्रॉफिट में है अभी। पुट कल को छोड़ दिया जाए तो आज जो है 30 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो कॉल और पुट को कंपेयर किया जाए तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो पुट वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कितना परसेंट सेलर फ्राइडे में सेल किए थे और कितना आज सेल किए हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा फ्राइडे में जो OI था वो कितना था और आज OI कितना है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना न्यू OI ऐड हुआ है। बट
मैंने तो उस दिन का वीडियो बनाया नहीं है वो आई वाला। तो अब मैं जो है पिछले दिन का वो आई जो कि 3:30 के करीब दिखाएगा वो आई, और सुबह जो 9:15 होता है वहाँ पर जो आई आएगा, उन दोनों का वीडियो बनाऊंगा कि पहले क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। तो जो पुट सेलर प्रॉफिट में रहेंगे तो पिछले दिन का ओ आई को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना % स्ट्रॉन्ग है, कितने ज़्यादा सेलर हैं, किस साइड, पुट साइड। तो अभी जो एनालिसिस हुआ है उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो निफ्टी है वो अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, पुट वाले स्ट्रॉन्ग में है। फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम कॉल साइड का ट्रेड तो नहीं ले सकते। अगर हाई ब्रेक होता है तो हम अप साइड का ट्रेड लेंगे, लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड का। तो अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हाई के आसपास है मार्केट, बट हाई ब्रेक नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो हमारे साथ है, वो है ओ आई। ओ आई जो है वो पुट का स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम देखेंगे कि जो पुट है उसमें जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, वॉल्यूम को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि 5 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन, एवरेज 5 मिलियन बोल सकते हो कि एवरेज 5 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है अभी। और अगर हम कॉल साइड देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि कितना मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पर दिखे 5 मिलियन, 8 मिलियन, 13 मिलियन। तो कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 8 मिलियन के करीब बोल सकते हैं, एवरेज निकाला जाए तो कि 8 मिलियन के करीब वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कॉल वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमारे पास दो लॉजिक हमारे फेवर में आ चुके हैं। पहला है वॉल्यूम जो कि कॉल का ज़्यादा है, यानी कि कॉल साइड जो है वो मूवमेंट आने की संभावना है। दूसरा है ओ आई पुट का ओ आई ज़्यादा है, यानी कि कॉल साइड मूवमेंट आएगा। तीसरा लॉजिक भी हमारे साथ हो गया है क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक हो चुका है। चौथा लॉजिक जो है बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी ऊपर नहीं जा पाएगा, अभी बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो चौथा लॉजिक है वो हमारे साथ नहीं है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेटेज रखता है ये वाला पॉइंट, जो कि अभी हमारे साथ नहीं है। ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है 57,800 पर। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो 57,800 पर कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा है हमें। सिर्फ 4,000 का वाई है, उससे ज़्यादा वाई 6,000 का कॉल साइड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है कॉल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉल 58,000 पर। बट चूँकि गैप ओपन हुआ है तो भले ही हमें वाई कम दिख रहा है पुट साइड,
57,800 पर 4,000 का OI है और 57,900 पर 2,000 का OI है, जबकि कॉल साइड 3,000 OI 6,000 OI है। हमें ऐसा दिख रहा है कि OI जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉल का, बट छठवां लॉजिक प्रॉफिट में कौन है? प्रॉफिट में है पुट सेलर। इस कारण भले ही OI कम है बट पुट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि मार्केट 58,000 तक अपसाइड जा सकता है। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिख रहा। चार्ट में तो यह दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे साथ नहीं है। देखो, बैंक निफ्टी हमारे साथ नहीं है, उसके बावजूद मार्केट ब्रेक हो चुका है ऊपर की साइड और जा रहा है ऊपर की साइड, बट ये और अच्छा कैंडल नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे साथ नहीं है। बट अगर बैंक निफ्टी आ गया तो 24,600 अचीव हो जाएगा, 620 भी अचीव हो जाएगा आसानी के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ एक पेपर ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैं एंट्री करूँगा 24,600 पर, जिसका प्राइस है 57 रुपये। मैं एंट्री करूँगा 57 रुपये पर, ठीक है। और मेरा जो क्या बोलते हैं टारगेट रहेगा 70 रुपये। 20 पॉइंट का प्रॉफिट के लिए टारगेट बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है।